5 to 6 million views with your first reel. हाँ. Okay, so that is amazing. It's magic. The Pratima, the Murti which we have in the temple, it is of no use until and unless. आपके गुरु सदगुरु जी, उनके बारे में कुछ बताइए. ऐसा कुछ बताता हूँ जो लोग योगियों के बारे में ही नहीं जानते होंगे. He just put his thumb over here. I'm getting goosebumps right now. At that moment, you can feel something is arising in you. ऐसी जगहों से ज़्यादा प्यार होता है जहाँ पर डेथ होती है, जहाँ पर उन्हें जलाया जाता है. If I talk about Smasan, you can learn so many things looking at the dead body burning. Temples are also made in a form of human body. The LSM पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड है साइबर ज़ील के साथ. ऐसा ऑसम इंसान तो मैंने बहुत सालों में नहीं देखा. ज़ील एक सेल्फ टॉट योगी है. वो अपने आप को स्वर योगी बुलाता है और उसने लेवल सुपरमाइंड ऐप पे एक इतनी अच्छी चक्रा सीरीज़ रिकॉर्ड की है कि आप एक बार उसको यूज़ करोगे, आप बार बार उसको यूज़ करते रहोगे, बिकॉज इट्स अ चक्रा क्लेंजिंग सीरीज़. इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं चक्रास के बारे में, हम बात करने वाले हैं अंधविश्वास के बारे में, बिकॉज साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में ऑफन एक कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो उस कॉन्फ्लिक्ट को हम थोड़ी गहराई से देखेंगे. बहुत सारी अमेजिंग मिथोलॉजिकल चीज़ें भी बताएंगे ज़ील जी हमें. गुरु के बारे में बताएंगे ज़ील जी हमें कि एक गुरु एक्चुअली होता क्या है, और गुरु से अगर आपको एक ब्लेसिंग मिले तो वो एक्चुअली होता क्या है. उन्हें बहुत यंग एज पे गुरु की ब्लेसिंग मिली थी, तो वो उस एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करने वाले. इट्स एन आई थिंक अ वेरी डीप एपिसोड दिस वन. आई थिंक यू विल रियली एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ द LSM podcast. And if you do, then please download the app, and there is an amazing Chakra series which is built and recorded and very carefully curated. ज़ील भाई ने किया है ऐप पे, और वी आर सो ग्रेटफुल कि ऐसे क्रिएटर्स आ रहे हैं हमारे ऐप पे और इतना प्रेस्टीज बढ़ा रहे हैं ऐप का कि यू नो इतने वाइज लोग ऐप पे इतना कंटेंट बना रहे हैं. तो आई होप यू एंजॉय इट. आफ्टर यू एंजॉय द पॉडकास्ट, द ऐप हैज़ अ 7-day free trial. तो you can try the whole Chakra series if you download it as a free user. And if you like what we are doing on the app, please subscribe because we work very hard. And वो आपके लिए तो एक छोटी रकम होगी, बट हमारे लिए और हमारी टीम के लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत बहुत मायने रखती है. सो थैंक यू, एंड प्लीज़ ऑल्सो सब्सक्राइब टू द LSM पॉडकास्ट. ज़ील भाई, Namaskaram, and welcome to the Level Supermind show. So, Level Supermind show is about superminds, and I honestly believe, after having spent the last 3 days with you, that you are a supermind. तो हम लोग जाएंगे अंदर, घुसेंगे, what makes the supermind, and how it is. And I'm also excited कि आयुष के बाजू में साथ में हम लोग कर रही है. पहली बार मजा आएगा. What I'm curious about is हम लोग ने शुरू किया नमस्कारम से, और आपका पहला रील भी था नमस्कारम पोज क्यों करते हम. वो रील की कहानी क्या है, और आई थिंक वो रील के कितने व्यूज हुए थे? 5 million? In 2 days it went maybe 5 or 6 million. और वो आपका पहला फर्स्ट रील वीडियो था इंस्टाग्राम पे. 5 to 6 million views with your first reel. हाँ. Okay, so that is amazing. It's magic. Blessing for me. It's a blessing. I agree. It's a blessing. तो पहले तो वो रील में क्या था, आप समझा सकते हैं कि क्या था? So I initially thought कि spirituality को तो सब सिखा रहे हैं, but अब spirituality को हम साइंस के साथ जोड़ देते हैं. What is the main thing over here कि जो youngsters हैं, because अब जो बूढ़े हो चुके हैं वो तो बूढ़े हो ही चुके हैं, वो तो एक ना एक दिन अब उनकी टिकट कटने वाली है. बट जो अभी आ रही है यंग जनरेशन, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. अगर हम उन्हें स्पिरिचुअलिटी सिखाएंगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताएंगे, तो इंडिया चेंज हो सकता है. आजकल अगर यंगस्टर्स को देखोगे तो उन्हें अंधविश्वास लगता है. हाँ, कुछ अंधविश्वास हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें वो अंधविश्वास कहते हैं बिकॉज दे डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी. नाउ मैंने उस दिन सोचा, अब मेरे पास विजडम है, मेरे पास जो भी चीज़ें थी कहीं से भी आई, मुझे नहीं पता, वो उसके बारे में देखते हैं. लेकिन मैंने देखा कि लोग अंधविश्वास को मानते नहीं, मतलब स्पिरिचुअलिटी को नहीं मान रहे, और उसकी वजह से उन्हें अंधविश्वास लगता है सारी चीज़ें. अब
यंगस्टर्स को चाहिए कि उन्हें कोई साइंस समझा दे सारी चीज़ों के बारे में। साइंस मीट स्पिरिचुअलिटी। तो मैंने वो ब्रिज जो है बीच में वो बना दिया, स्पिरिचुअलिटी को बैक किया साइंस के साथ, सारी चीज़ें साइंस है। तो मैंने सोचा सबसे कॉमन है क्या। मैंने देखा मंदिर में जाते हैं लोग, आपस में मिलते हैं। इंडिया में ये कल्चर है कि लोग हाथ जोड़ते हैं। भाई क्यों जोड़ते हैं? व्हाट इज द रीजन? देयर शुड बी समथिंग। बिकॉज पैर क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? भाई पैर जोड़ लो, किसी को मिलने जा रहे हो तो हाथ ही क्यों? देन आई मेड अ वीडियो कि वी जॉइन हैंड्स बिकॉज हमारी बॉडी में वी हैव 2 साइड्स, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, जो मॉडर्न साइंस कहता है। लेकिन हमारे भारत में जो वैदिक लिटरेचर था, जो इतिहास था, उसमें शिव एंड शक्ति कहा जाता है। इसी वजह से महादेव को भी अर्धनारेश्वर कहा जाता है। सो व्हेन वी जॉइन हैंड्स, सबसे पहले जो हमारा थंब है वो हमारे हार्ट के ऊपर लगता है, जहाँ होता है अनहता चक्र। तो जब हम इस प्रकार से हाथ ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले हमारी दोनों साइड्स, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, ये जिसे मॉडर्न साइंस ने एक टर्म दी है कि पोलारिटी, राइट पोलारिटी, लेफ्ट पोलारिटी, ये एक सर्किट की तरह है। जैसे अगर हम वायर को जोड़ देंगे, स्विच ऑन करेंगे तो लाइट ग्लो हो जाएगी। हमने हमारी सर्किट क्लोज करी, दोनों साइड की एनर्जी आकर बीच में क्लोज हुई। एंड देन वी पुट द थंब हमारे अनहता चक्र पे, जहाँ पर होती है वेगस नर्व, जो जाती है आपके डायरेक्ट ब्रेन पे, जहाँ आपका लास्ट चक्र, 7th चक्र, सहस्त्रार चक्र, वो उसको टिकल करती है। जब वो हिलता है, जब उसके अंदर कुछ इनपुट्स जाते हैं, वो अवेक हो जाता है। और उसके बाद हम किसी से मिलते हैं या फिर मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में वो एनर्जी हम ग्रेस्प कर पाए। इसी वजह से हमने हाथ जोड़ने का कल्चर शुरू किया। अब कोई लोग ये सोचेंगे कि तो पैर से भी तो सर्किट पूरी हो सकती है, बट जितनी भी नर्व्स हैं वो आकर फिंगर्स पर मिलती है। अगर हमें कोई यहाँ छुएगा तो हमें थोड़े टाइम के बाद वो रिएक्शन फील होगा कि कुछ हुआ है। अगर आपको कोई हाथ पे गरम गरम देगा तो तुरंत अरे गरम है, हम हाथ भी ऐसे हिलाने लगते हैं। तो यहाँ पर वो सेंसेशन ज्यादा होती है। सो जो हमारे एंशिएंट लोग थे, कभी किसी ने ये प्रथा शुरू की होगी, पता नहीं कब हुई होगी, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी है। तो उन्होंने सोचा होगा, तो इसीलिए हम हाथ जोड़ते हैं और हमारा जो थंब है वो यहाँ पर रखते हैं। तो दिस इज द वे। तो ये मैंने बनाया वीडियो में एंड इट वेंट वायरल, 5 मिलियन व्यूज। ये जो साइंस है, हाँ जो आपने कहा वेगस नर्व, हाँ जो आपने कहा कि ये जो यहाँ पे अगर किसी ने आपको छुआ या कुछ हुआ, तो ये सब साइंस पकड़ा कैसे आपने? तो बिकॉज साइंस विद स्पिरिचुअलिटी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और एग्जैक्टली लेवल सुपर माइंड में भी हम, आई थिंक मिशन हमारा सेम है, ऑलमोस्ट अलाइनमेंट सेम है। आप एक जरिए से जा रहे हो, हम एक जरिए से जा रहे हैं, सो वी आर ऑल इन द सेम बोट। एंड आई थिंक फॉर श्योर, बिकॉज वी आल्सो कमिंग विद द सेम काइंड ऑफ बिलीफ दैट कैन वी allow spirituality to be accessible and more believable through science, but also access the depths of spirituality ताकि और लोग अंदर आ सके। बट ये साइंस के बारे में जो आपने कहा, ये जो स्पेसिफिक साइंस है, वो कहाँ से आने लगा आपको, और मतलब आपका सोर्स क्या है इसके लिए? तो मैं ये मानता हूँ कि साइंस जो है वो बाहर की दुनिया में हमने एक नाम दिया है चीज़ों को, रीज़न को हमने साइंस कह दिया है। अब अंदर की बात करें तो अंदर बहुत सारी चीज़ें, बट हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड टू समवन? उसके लिए जो मीडियम है वो है साइंस। अगर हम साइंस की डेप्थ में जाएंगे तो साइंस हमारे लिए चीज़ों को समझने का एक मीडियम है बाहर की दुनिया में। अंदर तो इंसान समझ ही लेगा, लेकिन वो किसी और को कैसे समझाएगा, उसके लिए हमारे पास आज मॉडर्न वर्ल्ड में है साइंस। मैं इसमें नहीं मानता था। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई तो मुझे नहीं पता था कि इस प्रकार से लोग हेट भी करेंगे, तो मैंने वहाँ पर कभी भी मेरी वीडियो को साइंस के साथ बैक नहीं किया था। ये जो मैंने अभी आपको समझाया कि ह्यूमन पोलैरिटी, मॉडर्न साइंस ने इसको नाम दिया है, बैक देन मुझे नहीं पता था कि इसका नाम, इसको मतलब साइंस ने ह्यूमन पोलैरिटी नाम दिया हुआ है। मैंने बस समझाया कि हमारे अंदर जैसे हमारा एंशिएंट विजडम है कि शिव एंड शक्ति, तो मैंने उस प्रकार से समझाया था। बट आई सॉ नीचे कमेंट आ रहे हैं, अरे भाई क्या कर रहा है तू, कैसे यहाँ शिव और शक्ति कैसे ज्वाइन हो जाएंगे, कौन सी सर्किट ज्वाइन हो जाएगी? तो नाउ व्हाट आई डू, मेरे को सब पता है अंदर से। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई एम द मास्टर, बट जितनी चीज़ें मुझे पता है उतनी अब मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो लोग बोलेंगे कि तू एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो फिर वही हुआ, मैंने स्टार्ट इसीलिए किया ताकि अंधविश्वास खत्म कर सकूं। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सबको गिमिक लगेगा। सो व्हाट आई डिड, फर्स्ट आई सी दैट व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय मास्टर, माय गुरु, then I see that what I have learned from my self realization. After that, when the whole video is prepared in my mind,
Then I go on the internet. I see that are there any research paper, are there any technical terms जिसकी मदद से हम इस चीज को बैक कर सकते हैं. So मैं स्टार्ट करता हूँ रिसर्च अपने विजडम से. बट ये उल्टा नहीं हुआ, बिकॉज इन अ वे क्या हो रहा है हाँ कि आप एक रिसर्च में एक टर्म है हाइपोथेसिस, हाँ और फिर आप बायस्ड हो वो हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए. हाँ तो ऑलमोस्ट I ऐसा agree. हो गया, आई एग्री. because in a way science is one of the biggest boons for spirituality, because it adds rationality, it pushes us to try to explain it बेहतर तरीके से. So डेफिनेटली. that is a boon. But अगर आप ऐसे करोगे कि मैंने साइंस को in a way क्या कर लिया कि मुझे ये पता है, मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं बैकवर्ड फिट कर रहा हूँ. Yep. तो वो प्रोसेस आपका थोड़ा चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है? द रीजन वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, आपने वो देखा है ब्रांड एक है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे पानी में कुछ डालते हैं, ब्लैक कर देते हैं, फिर कुछ मिला देते हैं, फिर वो लोग भी साइंस बोल के बोलते हैं कि ये ले लो बॉडी के अंदर, तो आपके अंदर का भी इम्प्योरिटी चला जाएगा. बहुत ऐसा आजकल मार्केट में होता है कि वी हैव अ इनर एक्सपीरियंस व्हिच इज ट्रू, बट समटाइम्स वी That is ट्राई very true what you said though. Okay. The inner experience, and to explain that to the outside world, that's the science as a friend. So, but May or coming to may the other not. point, yeah. may or may not be the right way, I'll explain. क्योंकि a scientific person might tear it down if it's not well researched. Definitely, a mastermind who knows everything about science, they can prove me wrong if it was hypothesis. But I again back that with our old scriptures. There are slokas, there are mantras. People in India, if they don't believe in science, if they don't believe in anything, but they will believe about Vedas. You will find 99% believing in Vedas. Just there are few person they will not believe in और वो Vedas ज़्यादा too. vocal होते हैं. हाँ, तो मैं अब साइंस को रिसर्च किया, आई रिसर्च अबाउट साइंस. नाउ आई अगेन गो इन अवर साइंस विच वी हैव, जिसे हम साइंस अभी कहने लगे, बट इट वाज द लिटरेचर, इट वाज द स्क्रिप्चर्स जो हमारे पास पहले से था. मैंने पहले अपने विजडम को देखा. नाउ आई बैक दैट विद साइंस जिसको मैं प्रेजेंट कर सकूं. बट उस साइंस को भी रियल है या गलत है, आप कुछ भी इंटरनेट पे फाइंड करोगे, इफ यू टाइप एनीथिंग, आपको उसके रिलेटेड इन्फो मिलेगा ही मिलेगा. बट नाउ वो मुझे पता है कि इन्फो इस प्रकार का है. तो नाउ अगेन टू क्रॉस वेरीफाई दैट आई गो बैक टू द स्क्रिप्चर्स. अब स्क्रिप्चर का जो मंत्र है वो मंत्र आया, साइंस ने जो प्रूव किया है वो आया, और मेरा जो अंदर टच है वो आया. जब ये एक ग्लास में मिक्स होगा ना, तो वो शरबत जो बनेगा पानी का बहुत मीठा Interesting. तो बनेगा. आप अलग अलग एंगल से उसको रिंग फेंस कर देते हो हाँ, कि पहले okay. मैं नहीं करता था ऐसा, बट आई सॉ कि पीपल अभी भी नहीं मानने को तैयार है. देन आई टुक द हेल्प ऑफ साइंस. करेक्ट. झील भाई, आपका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. आप 23 इयर्स ओल्ड हो, आपने पहले 1.2 million followers. 1.2 मिलियन 7 मंथ्स Instagram में, million है. 7 मंथ्स में you reach 1.2 million. Yeah, 7 months is fantastic. Yeah, मतलब you are a youth symbol कि if you Supermind, have that's super mind, you are a youth symbol. मेरे को थोड़ा आपके बैकग्राउंड और बचपन के बारे में जानना है. मैं आया हूँ गुजरात से, आई एम गुजराती. फैमिली की बात करें तो माई बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज माई फोरफादर. हम बात करते हैं ना आज के टर्म्स में कि देयर आर एंजल्स हु सपोर्ट्स यू, उसी प्रकार से हमारी स्पिरिचुअलिटी में देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी. When will science be able to support that? I don't know, buddy. It will take a lot of time. But you have that. We all have the scientific proof if we go in our own Vedic literature. We all have Kul Devta and Kul Devi. Each and every person. Nowadays, people don't know about that. But those who are old, those who have seen the world in 70s or 80s, they know about Kul Devta and What's a Kul Devta? Sorry, I'm going in there, but what's a Kul Devta? Let's go. So it started from a particular clan, like what used to be there in, let's say, maybe before independence, before British took over India. तब होता था कि सब अपने अपनी एक कॉलोनी में रहते थे, खुद का एक गांव है छोटा सा, वहीं पर जो कम्युनिटी, आज हम देख रहे हैं सरनेम्स हमारी है, कोई शर्मा है तो कोई पटेल है तो कोई कुछ है. तो पहले ये जो सरनेम्स थी वो पर्टिकुलर एक सरनेम वाले एक क्लैन में रहते थे. अगर आज भी आप जैसे गुजरात में आप आओगे, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा जो गांव है वहाँ अभी भी सारे पटेल ही है, सेम कास्ट, एवरीथिंग सेम, पाटीदार. हाँ.
तो वाई दिस, क्योंकि पहले ये सिस्टम थी कि एक पूरा क्लैन वहाँ रहता था, तो वहाँ जो वो क्लैन था उसके अंदर जिसने स्पिरिचुअली अपने आप को मास्टर कर लिया है, यूजिंग दैट एनर्जी ही कॉन्सेक्रेटेड देवी और देवता फॉर दैट पर्टिकुलर जीन्स, फॉर दैट पर्टिकुलर क्लैन। तो फिर उस जीन्स, उस क्लैन में जितने भी लोग आगे आएंगे, नो मैटर 50, 60, 100,000 ईयर्स, तो वो जो जेनेटिकली एनर्जीज थी वो हेल्प करेगी उन्हें। दैट्स द वे मेरे जो परदादा थे, he was spiritually so inclined. Even if I go to my relatives today, वो कहते हैं, वहाँ पर जो दादा दादी हैं वो कहते हैं कि आपके जो परदादा थे वो जब आते थे तो उन्हें पता चल जाता था पानी को देखकर कि पानी कितना पुराना है, कितना नया है, कैसी पानी की एनर्जीज है। देयर इज अ होल साइंस। इतने गिफ्टेड। हाँ, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि वो जो एनर्जी है वो मुझे सपोर्ट करती है। तो मेरा वहां से कहानी स्टार्ट हुई कि और आपने एक इंटरेस्टिंग चीज की, कॉन्सेक्रेटेड, सॉरी बीच बीच में घुस जा रहे हैं, बट कॉन्सेक्रेशन यूजर्स के लिए कॉन्सेक्रेशन क्या होता है? आप इज अ प्राण प्रतिष्ठा, द वे वी वेयर वी पुट द डेटी इन द टेम्पल। तो ऐसा नहीं है कि किसी का हमने प्रतिमा बनाया, किसी की मूर्ति बनाई एंड देन वी गो एंड पुट देम इन द टेम्पल और फिर हम उनको वर्शिप करने लगते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वी हैव अ सर्टेन प्रोसेस। Okay. The pratima, the murti which we have in the temple, it is of no use until and unless you energized it. If you go and if you see the consecration process, they put a geometrical figure which we call as yantra. They put the yantra below that murti or the pratima of the deity, and because of that yantra, that whole idol get energized. If there is no yantra, then that idol is a stone. Right? So this is the whole concept of consecration, which modern science tells consecration. We used to tell it at a pran pratishtha. But इसमें modern science कैसे है? Because there is no scientific evidence to this, right? It is a name, like It's a name. It's a modern name. Just name. Consecration not just about spiritual thing. Consecration can be used for different kind of talks too. Okay. Like you are making something with your ideas, then it's your consecration. Got it. So consecration is a modern name for a old process. Yeah. But not necessarily for initiating or for creating something from your own ideas. Correct. Okay. Right? So it was the same concept, pran pratishtha, using your energy to create something. Science tells like कोई idea से, English word है, not a science word, English word, consecration. English word. Correct. और तो फिर आपके परदादा के बारे में आप बता रहे थे वो कि तो नहीं है। मैं जब इस धरती पर आया तो he was not there. बट कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो जेनेटिक आया है मेरे में, it is helping me spiritually. And then when I was in school, I was lucky. I got my first master, not my guru. Let me clarify that he is not my guru. Guru is someone who stays with you till you reach the end goal of your spirituality. It helps you on your trek. But he was my first spiritual master. He came. He just put his thumb over here. And at that moment, it is an initiation, right? So at that moment, I'm getting goosebumps right now. At that moment, you can feel something is arising in you. मुझे नहीं पता था उस समय कि ये कुंडलिनी होती है. I got to know that after I met my guru, Sadguru. But before that, मुझे नहीं पता था ये कुंडलिनी है. But he just kept his hand on my head, and something is happening in my body. I feel that my spinal cord is like burning. और फिर कुछ हो रहा है. तो that was the first experience, that was the first seed of spirituality which was in me by my master. बहुत अच्छा स्टोरी है ये हाथ वाला आपका। मुझे और जानना है आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। स्कूल कैसा था, आपके फ्रेंड्स कैसे थे, आप बचपन में कैसे थे? क्योंकि बहुत यूनिक स्टोरी है और यूनिक स्टोरी हमेशा बचपन में बहुत कुछ होता है तब बनती है। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले थोड़ा इंट्रोवर्ट काइंड पर्सन था। इंट्रोवर्ट थोड़ा ज़्यादा था, फ्रेंड्स थे कम थे, लेकिन वो भी चले गए जब हसलिंग स्टेज आया लाइफ में। जब आदमी स्पिरिचुअली चलने लगता है या फिर कंपनी बनाने लगता है, एंटरप्रेन्योर बनने लगता है, तो यू बोथ आर एंटरप्रेन्योर, सो यू नो कि जब एक इंसान ज़ीरो, जब उसको कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, और वो एक कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। और उस टाइम देने के प्रोसेस में फ्रेंड्स स्टार्टेड एस्केपिंग। तो वो जो फन वाला पार्ट है ना, वो फन वाला पार्ट मेरे बचपन से ज़्यादा अभी मेरे पास है। समझ लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एवरीवन हैव दैट फन पार्ट इन चाइल्डहुड।
अभी मेरे पास पूरी लाइफ है और आई गेस की पूरी लाइफ ही मेरे लिए अब फन पार्ट है। तो आई एम हैप्पी कि मेरे बचपन में फन पार्ट नहीं आया, लेकिन अभी फन पार्ट ही फन पार्ट है। लोगों का उल्टा होता है, बचपन में खेल कूद के मस्ती करेंगे, फिर एक टाइम आएगा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो फिर वो स्ट्रेस लेने लगता है, टेंस हो जाता है। अब मेरा उल्टा है, आई एम ब्लेस्ड, सो आई एक्सेप्ट दैट फन पार्ट था जो सबका होता है कॉमन, वो तो था ही। उसके अलावा कुछ ऐसी क्रेजी थिंग मैंने की नहीं है, अब मैं कर रहा हूँ सब कुछ बताइए अभी का, व्हाट डू यू डू फॉर फन? क्रेजी थिंग्स थोड़ा मैजिक। अभी मैं क्रेजी कैसे चीजें कर पा रहा हूँ। पहले मुझे डर लगता था, पानी का फोबिया था, हाइट का फोबिया था। अब जब स्पिरिचुअलिटी आ गई लाइफ में, आई एम बैकिंग एवरीथिंग स्पिरिचुअलिटी बिकॉज उसने लाइफ को चेंज किया है। अब स्पिरिचुअलिटी आ गई तो डेथ से डर नहीं लगता है। तो अब वहां पूरा दरिया है, पूरा सी है, तो बीच में जाके खड़े हो जाओ, जो होना होगा वो होएगा, लेकिन उसको हाथ खोल के बस उस वाइब को फील करो। पहले तो पानी से डर लगता था, अब पानी में बीच में जाके खड़ा हो सकता हूँ। तो ऐसी क्रेजी चीजें, अब पहले हाइट का डर था, राइड्स का डर था, हवा में उड़ने का डर था, अब कोई डर ही नहीं बचा है। तो सबसे क्रेजी चीज क्या की है अभी? सबसे क्रेजी थिंग मैंने अभी रिसेंटली की थी, जिसमें मुझे बहुत डर लगता था, पैराग्लाइडिंग। मुझे मैंने आई गेस किया था, मे बी अगर आपने नाम नहीं सुना होगा, गुजरात में है द्वारका, देयर इज अ कंप्लीट ओशियन। तो वो मेरे लिए क्रेजी थिंग है अभी के लिए, क्योंकि वो चीजें में डर लगता था ना मुझे। अब मैं कर रहा हूँ तो खुले आसमान में आदमी उड़ रहा है, तो अब उससे बढ़िया क्या होगा। ये डर और ये स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों का कोरिलेशन। अभी एक तीसरा फैक्टर डाल देते हैं, मेडिटेशन। ये तीनों का कोरिलेशन क्या है? इन सेंस डर, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, ये तीनों का एक ट्रायंगल कैसे बनता है? आप डर देखते कैसे हो? मतलब ये नए दिमाग जो आपका स्पिरिचुअल माइंड है, हाउ यू प्रोसेस फियर? वंस यू स्टार्ट मेडिटेटिंग ना, योगा को लोग ये समझते हैं कि हाथ फैलाओ, एक्सरसाइज करो, दैट इज योगा। दैट इज नॉट योगा। योगा मीन्स यूनिटी। अब जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, जैसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, डर, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी कैसे रिलेट हो रहा है एक दूसरे के साथ। मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं, धीरे धीरे थिंग्स चेंज इन यू, आपकी बॉडी में काफ़ी सारे बदलाव आने लगते हैं। वेरी माइनर पॉइंट, आपको समझ में नहीं आएगा। जब एक साथ सब बदलाव जुड़ेंगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सही होगी, आप नोटिस नहीं कर पाओगे, लेकिन लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे सही लगने लगता है। ये मेडिटेशन का रियलाइजेशन है। लोग ढूंढते रहते हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, हमसे कुछ, हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, हम कुछ फील नहीं कर रहे, बट यू आर फीलिंग, योर लाइफ इज चेंजिंग, बट इट विल टेक टाइम। तो जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो अब ऐसा हो गया कि सारी चीज़ें यूनाइट हो चुकी है। अब मैं आपसे पहली बार मिला जब, तो पहले नर्वसनेस थी, जैसे मैंने कहा इंट्रोवर्ट हूँ मैं, लेकिन अब मैं सारी चीज़ों को एज माई पार्ट देखता हूँ। इफ हर्षिल भाई है, ही इज पार्ट ऑफ मी, आयुष भाई है, ही इज पार्ट ऑफ मी, तो अब वो डर नहीं लगेगा ना। द सी, एयर, वाटर, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ मी। सो अब वो डर, अगर सारी चीज़ें हमारी ही पार्ट होगी तो हम डरेंगे किससे? वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब लेट्स जस्ट क्वांटिफाई, इतना साधना करने के बाद, इतने टाइम से स्पिरिचुअलिटी करने के बाद, अभी आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आपके अंदर डर किस स्पेक्ट्रम में? जीरो, मतलब आप डर फील करते हैं? डर का डेफिनेशन ही चला जाता है। डर का डेफिनेशन है ही नहीं। डर क्या? डर है ही नहीं। हाँ, डर नहीं रहता। तो आप मतलब अगर 0 to 10 करूँ मैं, तो आपका डर का स्पेक्ट्रम कहाँ पे आएगा? 0 के पास, 10 के पास, 5 से? 0 क्या, 10 क्या है? 0 मान लो, 0 हो गया आपका डर, जैसे डेड बॉडी का डर होगा, उसके अच्छा। अंदर जो डर होगा, नथिंग, नो फीलिंग, है ना। और एक 10 हो गया जब लेट्स से लिटरली फटी पड़ी है, मम्मी पापा के ऊपर गन रखा हुआ है किसी ने, ठीक है, तो 0 है। आपने जो 10 बोला वो तो अब पता नहीं, वो तो छोटे बच्चों वाला लगता है अब। हाँ, यू नो, स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उन्हें ऐसी जगह से ज़्यादा प्यार होता है जहाँ पर डेथ होती है, जहाँ पर उन्हें जलाया जाता है। इफ आई टॉक अबाउट स्मशान, मज़ा आता है उसमें, उसमें वाइब है। यू कैन लर्न सो मैनी थिंग लुकिंग एट द डेड बॉडी बर्निंग। यू कैन रियलाइज योर होल लाइफ फ्रॉम दैट। बहुत सारे लोग होंगे जो बड़े होते हुए भक्ति करते हैं घर पे, और फिर आपने एक ट्रांजिशन किया भक्ति टू स्पिरिचुअलिटी। हाँ, लेकिन यू नो देयर इज आल्सो आर्ग्यूमेंट कि भक्ति इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में थोड़ा आप बात कर सकते हो? they both are parts of each other. Correct. But people sometimes, or it's good, देखो, if you are doing bhakti, it's good, but if you connect spirituality with it, it will give you more results. So how does one connect spirituality with your bhakti? By doing, let's take an example of Krishna and Shiva. Shiva teaches you the
way of life from inside. Krishna teaches you the life outside. If you learn both, then you yourself think that where your life will be. If your inner life is also good, outer life is also good, thing is perfect. Now, if you are only doing bhakti, that you are not worried about your own inner self, you don't have anything कि आपके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है. आप बस बाहर का देख रहे हो कि बाहर मैं लोगों के बातचीत कैसे करूं, मैं अगर कोई भी काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो फिर आप भगवत गीता पढ़ते हो, उसमें लिखा है कर्मणि वाधिका रस्ते महाफले सुखदाचन. तो आप वहां से ये सीख रहे हो कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर. तो फिर वो बाहर की लाइफ हमने सीख ली. अब अंदर की लाइफ भी सीखो. अब अंदर की लाइफ में जब आप जाते हो ना, तो आपको अंदर ये सब मैटर ही नहीं करेगा कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मैं कितना काम कर रहा हूँ, सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. तो अंदर का भी सही है, बाहर का भी सही है, तो सब कुछ सही है. अगर सिर्फ अंदर का कर रहे हो तो भी बढ़िया है, सिर्फ बाहर का कर रहे हो तो भी बढ़िया है, लेकिन दोनों कर रहे हो तो बढ़िया से भी और बढ़िया है. दैट इज वॉट लेट मी. लोगों को मजा आएगा सुनने में अगर उनको ये जानने को मिले. तो हम जाते हैं, सभी लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ कुछ शिव मंदिर के बाहर नंदी जी होते हैं, द व्हीकल ऑफ शिवा, और टर्टल भी होता है कुछ कुछ जगह पर. काफ़ी मंदिरों में नहीं होता है, लेकिन आज भी अगर आप पूरे पुराने मंदिरों में जाओगे तो वहाँ पर टर्टल और नंदी जी दोनों रखे होते हैं. दे आर द सिंबल इट सेल्फ ऑफ भक्ति एंड वैराग्य. नंदी वॉज द बिगेस्ट भक्त ऑफ लॉर्ड शिवा. जब शिवा जब बैठे हैं ध्यान में, साधना में, तो नंदी जी बैठ के वेट करते थे कि मेरे स्वामी आएंगे, मैं उनकी मदद करूंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा. या फिर कोई भी इंसान आता था तो नंदी जी से बात करके चला जाता था, बिकॉज शिवा वॉज इन साधना, तो डिस्टर्ब नहीं करना है. तो वो वेटिंग, वो भक्ति, वो भक्त जो थे शिवा के, तो वो एक सिंबॉलिज्म है. और टर्टल, इट इज अ सिंबॉलिज्म ऑफ वैराग्य, कि जब एक इंसान बाहर की लाइफ से थक जाता है, जैसे टर्टल अपने आप को अंदर ले लेता है जब उसे डर लगता है, तो दैट इज द सिंबल ऑफ डी अटैचमेंट. वैराग्य को इंग्लिश में कहेंगे डी अटैचमेंट. सो वो जो टर्टल है वो हमें ये सिखाता है कि यू एक्सप्लोर द इनर लाइफ ऑल्सो. तो वो दोनों चीजें शिवा के मंदिर में इसीलिए होती है. लोग उसे बस व्हीकल की तरह समझ लेते हैं, बट यू गो, यू ऑब्जर्व द टेम्पल, यू ऑब्जर्व द वे इट इज बिल्ट, and you will see that it will teach you the way of life. It is not just architecture, it is everything. मुझे ये जानना है कि let's say कि आपने 25, अगर मैं इंडिया का एवरेज एज लेता हूँ 0 to 25 years तक, let's say you are in top 1% of people who have spent lot of time, effort to understand this subject, है ना. आपने बहुत डेडिकेटेड टाइम दिया, बचपन से यही कर रहे हैं इन अ वे. मेरे को जानना है कि आप जब डे टू डे लाइफ में आते हैं, मुंबई आ जाते हैं, ठीक है, आपका ये नॉलेज और ये जो आपका इनर एक्सपीरियंस है, कितनी बार बाहर ऐसे सिचुएशन होते कि आप डिसेंटर हो जाते हो अभी भी? क्योंकि 0 to 25 वाला, दे हैव फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. 0 to 25 वाले को हैज़ फियर ऑल्सो, ठीक है. उनके पेरेंट्स पे गन रखेंगे, दे विल बी स्कैर्ड, ठीक है. They have a fear of fitting in. They have a fear of, let's say, not finding their identity. बहुत कुछ, ठीक है. Not getting the girl they want. आपके डे टू डे लाइफ में ऐसे कितने इंसिडेंट्स अभी भी आपको फील होते हैं कि आप सेंटर से हिल गए कि ओ आई विश? होते हैं. हाँ, ऐसे इंसिडेंट्स तब होते हैं. देखो, आज भी आई एम नॉट हियर टू बिकम अ मॉन्क. आई एम नॉट हियर टू आई विल मैरी. आई एम नॉट ए योगी की सब कुछ छोड़ दे. आई माई सेल्फ, मैं योगी भी नहीं कहूँगा खुद को, अ गृहस्थ टाइप ऑफ गाय, जो सब कुछ है उसकी लाइफ में, बट स्टिल ही इज एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी. तो जब सब कुछ है, अगर मॉन्क बन गया तो फिर कुछ ही नहीं है. क्या डर, कौन सी चीज़ का डर? मॉन्क बन गया, हिमालय पर जाकर बैठ जाओ, कोई चिंता ही नहीं है. बट व्हेन यू आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विथ स्पिरिचुअलिटी, देयर विल बी सम पॉइंट, देयर विल बी सम सिचुएशंस वेयर यू हैव टू टैकल विथ, लाइक कुछ होता है जहाँ हम हमारे सेंटर से हिल जाते हैं. स्पिरिचुअलिटी तब थोड़ी देर के लिए साइड हट जाती है जब रियल लाइफ सामने आती है हमारे. कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अब मेरा फैमिली है, आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मम्मी पापा होंगे फ्यूचर में, जो मेरा फैमिली आएगा खुद का. रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वी नीड मनी. अगर अब कल को घर में पैसा आना बंद हो जाएगा, अगर मैं योगी होता, अगर मैं मॉन्क होता, तो मेरे को कोई परवाह नहीं थी. स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ में है, बस वही है. मेरे को ना कमाना है, पेट मेरे को भरना नहीं है. जब तक बैठा हूँ, अगर बॉडी से निकल गया मैं, अगर मैंने समाधि ले ली, बढ़िया है, मेरा तो कोई है ही नहीं फैमिली वगैरह. बट नाउ इफ यू हैव फैमिली, यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तू स्पिरिचुअलिटी में है, बट यू हैव टू वर्क. और घर में पैसा आना बंद हो जाएगा तो स्पिरिचुअलिटी कुछ समय के लिए साइड में हटेगी,
क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से जादू करके तो पैसा मैं नहीं ला पाऊंगा ना, आई हैव टू वर्क फॉर दैट। और अगर कोई रीजंस की वजह से मैं वर्क नहीं कर पाया या फिर मेरे पास वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आ पा रहा है, तो मैं कुछ समय के लिए दिमाग पे स्ट्रेस आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, ओवर थिंकिंग करने लगूंगा। बट एट द सेम टाइम जब ऐसा हो रहा है मेरे साथ, थोड़ी देर के लिए होगा या फिर एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने के लिए होगा, बट जो स्पिरिचुअलिटी का जो मैंने अभी तक लाइफ में अचीव किया, अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन जो अचीव किया है वो एक महीने के बाद कहीं ना कहीं से बैक करने आएगी कि नो वरीज, देयर कैन बी फ्यू अदर वेज यू कैन फिगर आउट, काम डाउन, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो एक महीना डिसेंटर हो जाऊंगा, बट कुछ लोग जो डिसेंटर हो जाते हैं फिर वो डिसेंटर ही रहता है, मेंटल इम्बैलेंस ही रहता है उनका। लेकिन नाउ आई हैव स्पिरिचुअलिटी एज माय कंपेनियन, यू ब्रिंग इट बैक टू द सेंटर। हाँ, तो वो थोड़ी देर के बाद वो, एंड इट्स नेसेसरी फॉर योर लाइफ। स्पिरिचुअलिटी है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि लाइफ को एक्सपीरियंस करना बंद कर दूं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ये जो बात कर रहे हैं ना, मुझे परमहंस जी की याद आ रही है, परमहंस योगानंद जी की, क्योंकि उनकी बुक में लिखा था जब भी उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स थे तो वो तो चले गए थे। हाँ, बिल्कुल। और आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली आज के जनरेशन में कि स्पिरिचुअलिटी and detachment and money can all exist in the same sentence. यहाँ पे आपने ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली। बहुत स्पिरिचुअल लोग के पास ना अंदर एक इंटरनल पीयर प्रेशर होता है कि अरे मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं डिसबैलेंस नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं कि अभी तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे को फियर नहीं होना चाहिए, हाँ, मेरे को अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, लेट्स एक्ट कि नहीं है, वो फिर इल्यूजन बना लेते हैं ना अपना, अंदर है। हाँ, एंड आई थिंक इट्स स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट not feeling, not empathizing with your vices. It's about managing your vices. So I think that's what is the story of your thing कि एक दो week के बाद, 3 week के बाद you are able to manage with the tools of spirituality. That's not exist, मतलब वो रहता नहीं है, वो एक ना एक टाइम पर स्पिरिचुअलिटी आके उसको फिर बंद कर देती है। Coming to tools, मुझे एक सवाल आ रहा है कि आपकी जो अंगूठी है, अच्छा, जो ईशा फाउंडेशन सदगुरु जी ने आपको दी है, तो कैन यू टेल अस लिटिल बिट अबाउट दिस रिंग? वी सी लॉट ऑफ पीपल हु दे ऑल वेयर दिस अंगूठी, सो व्हाट्स द स्टोरी? स्टोरी इज दैट, देखो कुछ लोग तो हैं कि दे जस्ट वेयर दैट बिकॉज एवरीवन आर वेयरिंग, इफ दे आर गेटिंग इनसाइट्स फ्रॉम सदगुरु, इफ दे बिलीव सदगुरु एज देयर गुरु, तो दे वेयर। अब सब पहन रहे, हमारी कम्युनिटी बनाना नहीं चाहते हम, लेकिन तब हो जाता है, माइंडसेट है लोगों का कि हम भी पहनेंगे। बट द रियल रीजन फॉर नॉट जस्ट दिस रिंग, कॉपर, इट इज इन अ शेप ऑफ स्नेक बिकॉज इट रिप्रेजेंट कुंडलिनी, बट कॉपर इन योर दिस फिंगर helps you somewhere in your spirituality, in your chakras. If we go in deep into spirituality, then it helps you to balance your chakras, it helps you to maintain your kundalini energy, it helps you that whenever you are meditating, your kundalini, if it is rising, it is a so deep topic, but let me just touch it. So if your kundalini is rising and if your chakras are not active, that kundalini will go into some chakras और फिर वहीं पर block हो जाएगी। और अगर वो वहीं पर block हो गई, it will take years and years to again rise that kundalini from that blocked chakra to the sahasrara chakra, the topmost chakra. The copper in this hand, in this finger specifically, it will not allow my kundalini to awaken until and unless my chakras and the way from where spirituality goes to the topmost chakra, जब तक वो वे साफ नहीं होगा तब तक मेरी कुंडलिनी ऊपर उठेगी ही नहीं। सो दैट इज द रीजन वी वेयर दिस, क्योंकि हम रह, जैसे मैंने कहा कि आई लिव इन अ फैमिली सिचुएशन, गृहस्थ, सो इन दैट सेंस कुछ चीज़ें होती है, तब जैसे स्ट्रेस आ गया कभी कोई चीज़ को लेकर, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल इंसान है तो स्ट्रेस कभी आता नहीं, आ गया इन केस, तो कोई चक्र पे वो इफेक्ट करेगा। अब ये जो स्पिरिचुअलिटी में और डीप में उन्हें समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो कोई चक्र पे इफेक्ट करेगा। लेट सपोज मूलधारा चक्र जो हमारा एक सेंटर है, जो एक चक्र है जहाँ गुस्सा होता है, एंगरनेस होती है, नेगेटिव एनर्जीज वहां पर होती है। तो जब मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो मेरा मूलधारा चक्र उस समय के लिए ब्लॉक हो गया, लेकिन मेरी साधना तो कंटिन्यू है, मैं साधना तो कर रहा हूँ, और साधना करते करते मैं भी उसी टाइम पर कुंडलिनी को अवेक होने के लिए उस साधना में एक पॉइंट मिल गया। कुंडलिनी को नहीं पता है कि मैं बाहर से कैसा हूँ, मेरा सिचुएशन माइंड में कैसा है, कुंडलिनी नीचे बैठी हुई है, उसे नहीं पता है। तो वो अगर उसी सिचुएशन में राइज होना शुरू हो गई, और अगर मेरा कोई चक्र इम्बैलेंस हुआ
तो वो वहां पर आकर अटक जाएगी, क्योंकि उसे नहीं पता है, उसे तब तक समझ नहीं आएगी जब तक वो यहाँ नहीं पहुंचेगी। जब वो यहाँ पहुंच गई तो वो सांप जो है, जिसे कहा जाता है इट इज अ वे इट इज डिजाइन, सिंबलिज्म, सिंबॉलिज्म, तो वो जब यहाँ आ जाएगी ना तो वो स्नेक के पास खुद का विजडम आ जाएगा एंड यू विल बी एनलाइटेड। बट जब तक वो यहाँ नहीं आया है तब तक इट इज जस्ट अ नॉन लिविंग थिंग। तो अगर वो राइज हो गई उस सिचुएशन में तो वो फिर मेरी इतनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को बिगाड़ देगा, फिर मैं आगे ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। आई हैव टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसेस, आई हैव टू गो थ्रू अ गुरु जो मेरी हेल्प कर पाए। सो इसी वजह से वी वेयर दिस, इट विल इन अ जनरल वे इट विल हेल्प टू बैलेंस माई स्पिरिचुअलिटी। काफी डीप था ये, जो चक्रस के बारे में बिलीव करते हैं। एक और जैसे एक चक्रस के बारे में कुछ साइंस, इज देयर एनीथिंग लिंक टू चक्रस, साइंस, सूडो साइंस? मतलब बहुत कंट्रोवर्सी है चक्रा के, बहुत है, बहुत। ठीक है, आपका मैं साइंस वर्ड यूज नहीं करना चाहूँगा, इट्स अ ग्रे एरिया, फुल स्टॉप, ठीक है। बट आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में आपने बोला आप साधना करते हैं, हाँ, है ना, सॉरी मैं डिटूर कर रहा हूँ, बट आप अपना साधना के बारे में थोड़ा बताइए, आपका टाइम टेबल क्या है दिन का? पर्टिकुलर साधना जो गुरु इनिशिएट करता है, दैट साधना इज नॉट मेंट टू बी सेड, बट क्योंकि वो अगर मैं किसी को कह दूंगा, अगर वो करने लगेगा, उसे नहीं पता है कि उसकी बॉडी कंडीशन कैसी है, और अगर उसने किया तो फिर नेगेटिव इफेक्ट करेगा उस पर। तो साधना, इसीलिए हम कहते हैं, अगर आपने सुना होगा कि गुरु जो मंत्र देता है वो मंत्र किसी और को नहीं दिया जाता। दैट इज द सेम रीजन कि वो मंत्र हम जैसों के लिए बना है, जिसको वो गुरु ने स्पेसिफिकली देखा है, ध्यान दिया है कि ये इंसान कैसा है, उसके ऊपर किस प्रकार से मंत्र काम करेगा, तो वो मंत्र देते हैं, उसी प्रकार से वो साधना देते हैं। बट नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ जनरल वे हाउ माई डेज लुक लाइक, बस दिन के 2 घंटे दे दो, हम जैसों के लिए 2 घंटे हैं। अगर एक नॉर्मल बंदा है जो स्पिरिचुअलिटी कर रहा है, इफ अ पर्सन वांट्स टू ग्रो स्पिरिचुअली, ही मेडिटेट्स, तो जस्ट 21 मिनट्स, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ फैक्ट, इफ यू जस्ट मेडिटेट फॉर 21 मिनट्स, not 5 minutes, not 10 minutes, not 22 minutes, just 21 minutes, then that's the perfect time your body can be balanced in a spiritual way. Just a normal meditation. Do not try to focus on certain thing, do not try to focus on a third eye, because meditation has no center. Many people have even experienced this, that when they close their eyes for few seconds they are trying to concentrate over here, but slowly when darkness is more dark in you, that center disappear, then you yourself do not know that where your eye is focusing. You will sometime, I personally feel that कभी कभी लगता है कि यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ, कई बार नाक के नीचे देख रहा हूँ, ऐसा लगता है आंखें बंद करके। So do not focus on anything, just close your eyes, just look at the darkness for 21 minutes. थोड़े दिन के लिए टाइमर रखना पड़ेगा, फिर your body will be tuned for 21 minutes. Exact 21 मिनट पे आंखें खोलने का मन करेगा और आपकी आंखें खुलेगी ही खुलेगी। So a kind of a daily sadhana for anyone who is not initiated by a guru and he wants to explore the world of spirituality. There is no need of guru if you have the willingness to grow spiritually. You can grow spiritually, but you have to start from somewhere, and that start is this. Or maybe like you guys have on your Level Supermind app, the guided meditations. That guided meditations, I have gone through few of your meditations. They are wonderful. If one wants to start, they can just start. You need something to start. For that 21, you learn something from maybe your app, Level app. They learn something. Then take that, do that for 1 month or 42 days for 21 minutes. Learn something. Do that for 21 minutes daily. Very interesting, because 21 minutes is what the West neuroscience based neuro habit coaches, they talk about what 21 days it takes to set a habit. Okay, so this 21 number finds a repetition. Now, I think what's interesting about our perspective, and he used an interesting word, pseudoscience. So I want to come back to this chakra bit also. There are 2 schools, right? So I think our school is, we are curious about the spiritual process and the kind of like ancient processes, and I think we all are curious about it and want to find a scientific backing to it. So we are not necessarily blind believers, but we are not complete disbelievers also. We are not, we're not those, because there are those on the internet who are like out to get you, saying, look, there is no scientific backing for this, so screw you. Honest seekers. They give a tag of, yeah, we are honest seekers. I think, and we that don't know is everything. and that's so, the way. I mean, I don't know if it's a way or not, but that's our way. So
I feel that's an interesting part. And, coming back to this, that is why I'm trying to draw this link. It is 21. I found it so interesting because 21 is what it takes to set a habit. 42, and this is all literature which the Western guys talk about, So I'm curious about this chakra part. Okay, I'm deliberately, I know there's a pseudoscience war against it. What are the two sides? Let's hear both the sides. Ki in your view, the pseudoscience part, तो चक्रास के बारे में एक तो पहले मैं आपको उल्टा पूछूंगा, जो डिसबिलीवर्स कहते हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स वैलिड कौन से है डिसबिलीवर्स के, और फ्रॉम अ न्यू साइंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन बेस्ड पर्सपेक्टिव क्या है चक्रास के बारे में? चक्रास को अभी तक साइंस प्रूव नहीं कर पाया. साइंस टेल्स दैट इट इज सूडो साइंस. तो चक्रा के बारे में अभी तक कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई नहीं है. वी हैव फ्यू मशीन्स जो आपने देखा होगा यूट्यूब पर, आपको वीडियोस देखने को मिलेगी. दे पुट सर्टेन वायर्स ऑन योर ब्रेन एंड दे चेक. हाँ, दैट्स द करेक्ट वर्ड. सो इट कैन जस्ट चेक योर सहस्त्रार चक्र. व्हाट द मशीन इज डूइंग, it is checking the signals which if you wear that machine na, and if you speak certain mantras for your sahasrara chakra, the bij mantra of sahasrara chakra, you will see fluctuations in the reading of that machine. So this is a certain small amount only of scientific, small part of it, which is of one chakra proof. Yeah, but the other chakras are located, we don't know where they are not a physical thing inside your body. It's not like your heart, you can cut over here and you will see your heart. Chakra is not something which is located physically. It is energy centers which you can only feel if you reach certain stage. Until and unless you will not feel it. So how science will prove that? Right? So science will not be able to prove that. Not yet. Not yet. Right? So for all the disbelievers who says that chakra is a pseudoscience, or maybe we don't believe in chakras, then it's impossible to tell them that what is chakra. The only way to prove that there are chakras is giving them Shakti Pit. At that point of time, they will... Or we wait time and let curiosity, let science progress to a place where it can explain it, or reach a place where it is able to even challenge it. Both. But, there is... I think that's the process. Maybe then just like really shutting it down, or maybe I'm not one to comment on what's the process, but that's our process. So that's what we are also trying to do. Can you capture the, मतलब शब्दों से अगर possible है, कैसा feel होता है चक्रा? Can you capture the essence of chakra words के through? मतलब how does it third level chakra, fourth level chakra, जो भी है? If you try to concentrate over your fingertip at any point, if you just try to just concentrate, put your mind over here, then you will start feeling a ticklings at that place. If you are just concentrating, you will feel ki haan mera concentration wahan. You will start feeling something there. Do you feel something? But it's not there. It's just in your mind. You are not feeling something over here. बस वो माइंड को आप बोल रहे हो कि यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर, तो माइंड बस इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करके आपको ये फील करवा रहा है. इट इज द सेम वे चक्रार. इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन सर्टेन प्लेसेस इन योर बॉडी एट दैट पॉइंट in different places, like if you talk about let's say Manipurna chakra, which is just above your navel, where your chest and your stomach meet, there is a soft point, there is a Manipurna chakra. If you try to close your eyes, concentrate there for next 1 week or 2 weeks, you will start feeling the same thing which you are feeling here. But each and every point, like if you go above the Manipurna chakra, there is Anahata chakra. Above that, there is a Visuddhi chakra. So if you concentrate 1 week at Anahata, 1 week at Visuddhi, 1 week at Manipurna, then at these centers, different energies, you will feel different energies. On Visuddhi, you will feel different kind of perspective. On Anahata, you will feel different kind of perspective. This is the way the yogi have came up with the idea that your Anahata is for love and like kuti puti wala like emotions, right? Your Visuddhi is the emotion. It's a kind, what you speak, how you speak. It depends on your Visuddhi chakra. Your Mooladhara chakra is full of negative energies.
तो वो उन्होंने इस प्रकार से पता लगाया, जैसे मैंने अभी आपको एक करवाया, उस प्रकार से दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट सर्टेन पार्ट्स। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 चक्र है, वी हैव सो मैनी चक्रास, और जिसमें से जितने आज तक योगी पता कर पाए हैं, देयर आर 108 चक्रास, राइट, 108। तो वो सारे चक्र अभी भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये जो 7 चक्र है जिसकी हम बात इंटरनेट के ऊपर सुनते रहते हैं कि ये 7 चक्र है, 7 चक्र, दे आर ओनली द चक्रास जिसकी एनर्जीज हम फील कर पाए हैं अभी तक। जितने भी योगी हुए हैं वो इतना फील कर पाए, वो एक्सप्लेन इतना ही कर पाए हैं, बाकी उन्होंने फील किया होगा वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे। So that is the way you can just feel chakras. There is no other way that you can prove that there is chakra. There is nothing, कोई बोन नहीं है, कुछ वहां पर हड्डी या फिर कोई फ्लैश ब्लड, ऐसा कुछ नहीं है। और हर एक चक्र के लिए एक मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है हर एक चक्र के लिए, हर एक चक्र के लिए। हाँ, तो वैसे पॉसिबल है कि इफ वी डू एक मेजरमेंट मैकेनिज्म, हाँ, जो जैसे आपने बोला ब्रेन का बीज चक्र जो है, how it will work is when you have what we say that EG. EG muscle. So if you are speaking, let's say the beej mantra for your Mooladhara chakra, Lam, then if you have something there to see, you will see certain fluctuations in the graph. If you speak the other beej mantra for maybe other chakra, you will feel certain fluctuations in the graph. So that is the only way you very can interesting. prove. I hope अगर medical fraternity वाले जो है, जो आपके through भी अगर आप, because I think that's the only way really, right? Because ये जो medical fraternity और meditation meets medication, और उसके बीच में जो parallels draw कर सकते हैं, और आपके जैसे जो जिसमें जो wisdom है, और actually जो wisdom के बारे में पूछ रहा हूँ अभी, आप 23 years old है, और सब लोग एक्चुअली देखेंगे कि ये हमारे पॉडकास्ट की एक जो खूबी है ना, एक बूढ़ा आदमी है, एक बच्चा है, और दोनों एक्सट्रीम्स हम बता रहे हैं, तो जैसे अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं, तो आई होप लिसनर्स को भी मजा आए कि बिकॉज दोनों एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम फट 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 हम जा रहे हैं होपफुली, बट माई व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कम एट इज दैट थ्रू आपके रीच से होपफुली ये एक्सेस हो सके कि मेडिकल फ्रेटर्निटी आ जाए। और ये जो आपकी विजडम है 23 पे, मतलब इट्स लिटिल डिफिकल्ट, यू नो, एज यू आर स्पीकिंग इतना एंशिएंट के बारे में, आपने सब ये बुक्स में अभी पढ़ा है कि कैसे आया है, और सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? पढ़ा मैंने सब कुछ, जब मैंने समझ आई मेरे को, जब चीज़ें समझने को मैं समझ पाया चीज़ें जो बुक्स में लिखी हुई है, तब जाकर मैंने पढ़ा। बट उसके पहले ये सारी चीज़ें अंदर से खुद के लिए फील होती थी, समझ रहे हैं आप, खुद के लिए सब कुछ फील होता है। जब मैं मंदिर में जाता हूँ तो मुझे तब फील होता था, इफ़ यू डोंट नो दैट टेम्पल्स आर ऑल्सो मेड इन अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो जो इसीलिए हम जो फर्स्ट स्टेप है उसको छूते हैं मंदिर में, बिकॉज दैट इज द फिट ऑफ द डेटी विच इज इनसाइड द टेम्पल। वाओ, वेरी इस इंटरेस्टिंग। प्रकार से आर्किटेक्चर बनाया जाता है उस मंदिर का। जो गोपुरम है, दैट इज द गेट, दैट इज अ फिट, एंड इफ यू गो इन द गर्भगृह जहाँ पर डेटी को रखा होता है, इट इज द फेस ऑफ द डेटी। इफ यू सी द टेम्पल फ्रॉम लाइक साइड परस्पेक्टिव, you will see ki deity is sleeping, the face, then small part that is a stomach, then you will see legs. That's why we have stairs, so many stairs in Indian temples. So when I used to go to the temple, every point, if I'm at Gopuram, I will feel certain fluctuations in my Mooladhara chakra. If I go like maybe at the Garbhagriha where deity is there, I will feel certain fluctuations at Agna chakra. So I used to feel that. बट नाव जब मैं सब समझने लगा तो मैंने देखा कि स्क्रिप्चर में भी इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये सब स्क्रिप्चर्स आपने पढ़े? हाँ, मैंने सारे स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े। आई डोंट क्लेम माई सेल्फ एज अ वैदिक लिटरेचर गाय, मैंने सारे नहीं पढ़े। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैं बस वही चीज़ें पढ़ता हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले। जैसे सूत्रस, पतंजलि योगा सूत्रस, वहाँ से आई कैन लर्न कि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी लाइफ को किस प्रकार से अच्छे से मैनेज कर पाता हूँ। आई हैव रेड भगवद गीता, आई रेड भगवद गीता, इट वॉज द फर्स्ट बुक आई रेड इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वहाँ से मैंने लाइफ की फिलोसॉफी के बारे में सीखा। तो मैं ऐसी चीज़ें ही पढ़ रहा हूँ सिर्फ जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। इफ़ यू गो इन द वेदास राइट नाउ, यू विल नॉट अंडरस्टैंड 99% सारी चीज़ें ऊपर से जाएगी, बिकॉज यू हैव नॉट एक्सपीरियंस योर लाइफ। वहाँ पर जो ज्ञान है वो इतना डीप है कि उसको समझने के लिए पहले आपको अपने आप को समझना होगा। तो मैंने पहले अपने आप को समझा, उसके बाद मैंने ये बुक्स को समझा। जब मैंने भगवद गीता पहले पढ़ी थी तब मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब मेरा भक्ति का फेस था तो भगवद गीता का अलग पर्सपेक्टिव था मेरे पास।
नाउ इफ आई गो एंड रीड भगवत गीता, जो मैंने अभी किया नहीं है, लेकिन अगर मैं करता हूं अभी भगवत गीता को, तो आई विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ भगवत गीता. एंड एज यू से भगवत गीता विल रीड यू. इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय लेट द बुक रीड यू? लोग क्या करते हैं कि क्रेज बन चुका है, ऑनेस्टली टुडे देयर इज अ क्रेज कि भगवत गीता, कोई भी बुक, मैं सिर्फ भगवत गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवत गीता है या फिर किसी की भी बुक है, उसको पढ़ो 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 पढ़ो. तो लोग पढ़ते हैं बस पढ़ने के लिए. बट if you are not reading the entire Bhagavad Gita, just take first adhyay, or let's just take the first 2 words. Take that first 2 words, understand that first 2 words as much deep as you can, and entire Bhagavad Gita will be in your mind just because of understanding the 2 words. So जितना भी पढ़ रहे हो तो उसको बस पढ़ने के लिए मत पढ़ो. थोड़ा पढ़ा है, उसके बाद उसके अंदर घुस जाओ. उसके बाद आपको खुद फील होगा कि अब आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यहीं से बहुत कुछ सीख लिया है. बट आगे का भी पढ़ना चाहिए. वो आगे का पढ़ना चाहिए, बट फर्स्ट टेक योर टाइम, उसको समझो कि क्या कहा गया है. कृष्ण भगवान ने अर्जुन को काफी कुछ कहा, बट कृष्ण भगवान ने अर्जुन को तब कहा जब, कितने सालों पहले की बात है, जब अर्जुन अलग एक ऐसा उनके सामने सिचुएशन था कि उनको उनके फैमिली सामने उनको भी मारना है, तो वो कैसे करेंगे. उन्हें फील होता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो डर लगता था उनको. अब उनका सिचुएशन देखो, उनको जो कृष्ण भगवान ने टीचिंग्स दी, अब आप वही टीचिंग को उसी मेंटालिटी से यहां पर लेकर आओगे, तो आपके सामने आपका बॉस है जो आपका दिमाग खा रहा है, आपके परिवार वाले नहीं है जिसको आपको मारना है. तो टेक दैट टीचिंग और उसको फिर ऐसे देखो कि ये बॉस जो है मेरा दिमाग खा रहा है, तो मैं उससे अपने आप को कैसे शांत कर पाऊं. अब आप वही मेंटालिटी लेके जाओगे कि मुझे उसको खत्म करना है, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था, जो भी, मैं बस इजी वे में समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें भगवत गीता में नहीं है, बट लोगों को समझाने के लिए जो मैंने कहा कि भगवत गीता आपके थ्रू जानी चाहिए, उसको समझाने के लिए थोड़ा फनी वे में मैं लेकर आया इसको. तो अब आप वही सेम चीज यहाँ पर, बॉस को मैं मार डालूंगा. भगवत गीता में तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट किया था, लेकिन उन्होंने क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन था, दैट वाज डिफरेंट. सो इफ यू आर रीडिंग भगवत गीता, देन मेक श्योर दैट एक्सपीरियंस द टीचिंग्स विद लॉर्ड कृष्णा गिव टू अर्जुना, you should take that teachings for your own experience, for your own life. हाँ. Today's context. तो अर्जुना, मेरे लाइफ के एक अर्जुना है. Okay, हाँ, people are offended if we add a ना at the back of Shiva, Arjuna. People are so offended. मेरे को इशू क्या है, नॉलेज का ना. पढ़ना इजी है, ठीक है, बुक पढ़ना इजी है, टाइम दे दो हो जाएगा. आई एम मोर क्यूरियस कि जब सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रेस होता है ना, जब कोई प्रेशर सिचुएशन है, एग्जैक्टली, ठीक है, वहाँ पे वो नॉलेज बाहर नहीं आता है ना, छुप जाता है अंदर. आप सेंटर हिल जाता है आपका उस सेकंड. ताकि क्या करना चाहिए यूथ को, क्योंकि कभी कभी लगता है मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स बेटर टू वर्क, डू योर धर्मा, डू व्हाट्स योर वर्क. बिकॉज अगर आप कितना भी पढ़ लो और आप सेंटर्ड नहीं हो, तो नॉलेज इनएक्सेसिबल है दिमाग के अंदर इन द टाइम ऑफ नीड. तो मेरा ये पर्सनल प्रॉब्लम है, हम लोग दोनों का ये कि वी रीड, वी अंडरस्टैंड द मोमेंट ऑफ रीडिंग, वी ट्राई टू एम्बॉडी एट द मोमेंट ऑफ रीडिंग रैशनली ऑल्सो. बट व्हेन लेट्स से कोई सिचुएशन हो गया, उस मोमेंट में वो टूल दिमाग में नहीं आते. सो सच अ रेलेवेंट पॉइंट. इट इज बिकॉज यू हैव included so many things in your mind. Let me clarify this more. Nowadays, if you go on internet and if you type that how can I overcome my anger, for 1 month you are angry, other month maybe you are more a kind of stressful person, so you go and search that how can I overcome my stress. Then again the same story repeats. A person feels more like he's overthinker, he will go and search how can I overcome overthinking. Now उसने एक ही साल में अलग 12 महीने हैं, 12 महीने में अलग अलग इमोशंस को कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए उसको सीख लिया. अब वही इमोशन जब अगली बार आएगा, अब उसने सभी इमोशन को कैसे हैंडल करना है वो सीख सीख के दिमाग में इतना सब डाल दिया कि जब उसको फिर वही सिचुएशन सामने आएगी तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा नॉलेज मेरे अंदर जो है उसको उठाऊं, उसको टैकल करने के लिए. डू वन थिंग, लेट मी गिव यू अ सॉल्यूशन. टेक एनी वन ऑफ योर इमोशन, मे बी इट्स एंगर, मे बी इट्स हैप्पी, बस उसको पकड़ लो और उस इमोशन को अपने अंदर डाल दो. चाहे वो गुस्सा है तो गुस्से को अपने अंदर डाल दो. उस गुस्से को पूरा इतना डालो कि वो फुट फुट के बाहर आ जाए. गुस्सा किसी पे आ रहा है, इतना गुस्सा हो जाओ, उस पे नहीं होना है. वो जब आप अकेले बैठे हो उस इमोशन को अपने अंदर उतना पीक पे ले जाओ कि उस पीक के बाद वो इमोशन खुद आपके बाहर आ जाए. ये लगता है सुनने में गिमिकी, बट इफ यू ट्राई ना दिस,
अगर किसी पे प्यार आ रहा है, प्यार में ये होता है, सबको फील होता है, इफ किसी पे प्यार आ रहा है तो वो प्यार इतना यू फील बटरफ्लाइज, राइट? व्हेन यू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल इन फ्रंट ऑफ यू फील बटरफ्लाइज. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो आपका लव वाला इमोशन है वो इतना पीक पे चला गया है कि स्टार्टेड रिलीजिंग डोपामिन फ्रॉम योर माइंड. उसकी वजह से आपको सब कुछ सही लगने लगेगा, फूल गिरने लगते हैं आंखों में, मतलब आंखें बंद करोगे तो मतलब क्या क्या होने लगता है, घंटियां बजने लगती है. सो वो हमारे साथ कॉमनली होता है. इसी प्रकार से सभी इमोशंस के साथ खेलो. अगर गुस्सा है तो गुस्से के साथ उसी प्रकार से खेलो कि ये करोगे ना तो खुद समझ में आएगा. सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है. नहीं, बिकॉज एक्चुअली जो पॉइंट आपने रेज किया थोड़ा आई थिंक थोड़ा न्यूआंस था, जो मैंने समझा कि ये सब हम पढ़ तो लेते लेकिन सही मोमेंट में उसको लाना ऑफन डिफिकल्ट होता है. Difficult, that's why spirituality is for. You grow yourself in meditation, you grow yourself in spirituality. स्पिरिचुअलिटी का मेन मकसद लोगों को नहीं पता होता है कि हम कर क्यों रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को क्यों लाना है लाइफ में. Is to bring your best self out always. Yeah, that's the thing. It's to bring your highest self out always. That's the thing. And I feel also na this is the your highest self out, your highest emotion out. वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बट इन द डीपर कोर ऑफ दैट सिचुएशन. बट इन जनरल अगर बात करें, सबको समझ में आए, किसी को बाउंसर ना जाए, देन दैट्स द आंसर. जो अभी आपने बोला, जो लाइन अभी आपने बोली, for me consistent moments of highest self, and I don't know, that's like maybe old person boring 35-year-old person answer, but very very honestly, and for me highest self comes out when I know I'm on my 1 meal a day, when I'm eating my clean food, when I'm increasing my meditation practice, when my workouts are consistent. That is when highest self comes. And Sangat, yeah, when I'm hanging out with you and we are talking about these kind of things, it happens. You know, let's say Tanmay, in his Pakistani over chat videos, he's at the edge of potential. Matlab, really, that is spiritual also, edge of potential, because that guy in that moment, the spontaneity is bringing, जो ह्यूमर लाता है, ही इज लिविंग एट एज ऑफ पोटेंशियल. और तन्मय आपको बात करेंगे तो ही इज नॉट स्पिरिचुअल. आई मीन ही इज नॉट लाइक, उसको पूछेंगे कि आप मेडिटेट करते हो तो हंस के भेज देगा या कुछ भी गाली दे के भेज देगा, बट ही इज एट एज ऑफ हिज पोटेंशियल. नाउ आई थिंक दैट्स अ थिंग which we need to figure out how to crack, which is that he is not in a spiritual process but he's still there. And then there's others, like for me, example, when I'm centered, I feel I'm going closer to the edge of my potential. By being in the center, I'm being my best, right? So edge of potential means rising to your highest self. Final wrap up. और हम लोग ने ये टॉपिक ज़्यादा टच नहीं किया. आपके गुरु सदगुरु जी ऑब्वियसली बहुत फेमस है, बहुत लाइव्स को टच करते हैं, और आज हमें मौका मिला उनके डिसाइपल के साथ बात करने का. उनके बारे में कुछ बताइए जो नॉर्मली लोग नहीं जानते. ऐसा कुछ बताता हूँ जो लोग योगियों के बारे में ही नहीं जानते होंगे, उन्हें कुछ नया भी सीखने को मिलेगा. When you go near Sadguru, na, without perfume, any yogi who is enlightened or whose kundalini is awakened, his body smells different. When I met Sadguru recently, when I went there as an influencer, I was behind Sadguru at each and every point of time. मुझे फोटो लेना है, मौका मिला है, I want photo. तो सदगुरु जहाँ जहाँ घूम रहे मैं उनके पीछे पीछे घूम रहा हूँ. एंड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम 1 घंटा पूरा वहाँ फोटो सेशन हुआ था. आई वॉज देयर, टच हो रहा था मैं सदगुरु के साथ. एंड द स्मेल, ऐसा नहीं कि परफ्यूम है, द स्मेल विच, और ये काफ़ी सारे ऐसे योगी हैं जो कहते भी हैं, उनकी अगर फिलोसॉफी या फिर उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा. और कुंडलिनी के बारे में स्पेसिफिक तंत्र को पढ़ोगे तो उसके तंत्र में ही ये लिखा हुआ है कि व्हेन कुंडलिनी अवेकन ना, योर बॉडी स्मेल्स डिफरेंट. आप कोई भी योगी, अगर आप श्री श्री रविशंकर जी के पास चले जाओ या फिर कोई भी मॉन्क के पास चले जाओ हिमालय, उनके शरीर में से आपको अलग खुशबू आएगी. मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ कुंडलिनी अवेक हो चुकी है, और एल्स इसका एक पार्ट है हमारे वैदिक लिटरेचर में. इफ़ यू हैव हर्ड
लोटस फ्लावर जो नाभि से निकलता है. सो वो भी वही बता रहा है कि व्हेन योर होल चक्रा सिस्टम इज एक्टिव, योर कुंडलिनी इज अवेकन, you will blossom like a flower, and when flower blossoms you smell different. आपके आसपास लोगों को जो ऑरा है वो भी फील होने लगेगा. they will start smelling something different. आपका एक आकाशिक एलिमेंट, इट इज विच योर ऑरा इज, उसको हम इस टर्म में आकाश एलिमेंट कहते हैं, जो हमारे बाहर होता है. तो वो जहाँ खड़ा है आपके आकाश एलिमेंट में, उसको हम कहते हैं ना कि जब भी कोई ऐसा इंसान आता है, वाइब हम करते हैं मॉडर्न टाइम में, तो वो वाइब को अगर हम हमारे वेदास डिफाइन करेंगे तो वो इसी प्रकार डिफाइन करेंगे दैट वी हैव अ आकाश एलिमेंट विच इज 3 to 4 सेंटीमीटर आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी, 3 to 4 इंचेस आउटसाइड ऑफ अवर बॉडी. और उस एरिया में अगर कोई खड़ा है, अगर आप एक एनलाइटेड पर्सन के पास खड़े हो उस एरिया के अंदर, जस्ट फॉर 1 hour टॉकिंग विद दैट एनलाइटेड पर्सन, यू कैन बी पार्शियली एनलाइटेड विदाउट मेडिटेशन. That is the power of akashic element. उसके अंदर वो smell भी What होती is है. enlightenment? Enlightenment, if we come back to highest self, is it a person who's always at their highest self? Or more often than not at their highest self? No. It's like कि when you enlightened, nothing like कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी, आप खोलोगे तो सामने से आग निकलेगी, जैसा हम देखते हैं मूवीज में. It is not like that. There is no third eye. It is just a concept. Third eye, enlightenment को किस प्रकार से हम सिम्बोलाइज करेंगे, तो दैट इज थर्ड आई. व्हाट हैपन्स, आई एम नॉट एनलाइटेड. सी, एनलाइटमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं. वन दैट एनलाइटमेंट इज परमानेंट, एंड वन दैट ये सबके साथ होता है. हाँ, यू टेस्ट दैट. और इवन कोई भी मेडिटेटर होगा उसके साथ भी होगा, लेकिन उसको फील करना पड़ेगा. इफ यू आर मेडिटेटिंग फॉर 10 minutes, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और मे बी मिली सेकेंड्स, उस सेकंड के लिए आपको फील होगा आप कहाँ हैं आपको पता नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, आप सोए भी नहीं है, आप कहाँ हैं वो भी नहीं पता, आप क्या कर रहे हैं वो भी नहीं पता है. आप आंखें खोलोगे तो आपको फील, अचानक से वो सेंस आएगा. आप अगर फील करोगे ना, जब आप कोई भी मेडिटेट कर रहा है, अगर आप भी मेडिटेट कर रहे हैं, I think lot of people will relate to that because and those are in a way small motivations to keep you going on the journey. It's also like in a workout, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वर्कआउट के बीच में एक you know once you'll do a crazy run and you will feel that moment of that center, that you know that pure feeling, so that is that makes you want to keep coming back to it. अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं और जब आप मेडिटेशन से बाहर आएंगे तो एट दैट मोमेंट, एट दैट सेकंड व्हेन यू आर ओपनिंग योर आईज, यू सी आपके सेंस कैसे फिर से बैक होते हैं. तब आपको अचानक से 1 सेकंड का ये आपको मतलब ऐसी चीज है जो आपको 1 सेकंड में नोटिस करनी पड़ेगी. आपको फील होगा उस 1 सेकंड में कि आपके जो सेंसेस हैं वो फिर से आपके दिमाग को याद करवा रहे हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ मुंबई में, यहाँ मेडिटेट कर रहा था, मेरा नाम हर्षिल है, मेरा नाम झील है, मैं आयुष हूँ. वो आपको 1 सेकंड में हर कोई नोटिस कर पाएगा, सबके साथ ये होता है. तो वो जो 1-1 सेकंड का बीच में फीलिंग आता है ना, जब वो परमानेंट हो जाएगा तो दैट इज एनलाइटमेंट. बस आपका विजडम ओपन हो जाएगा, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू नो. जब एक बार एनलाइटमेंट हो चुका है तो लाइफ का एक्सपीरियंस का जो फेज होता है, हम एक्सपीरियंस कैसे करते हैं लाइफ को कि कुछ जो सिचुएशंस हो रही है उससे हम सीखते जा रहे हैं. बट इफ यू आर एनलाइटेड ना, तो आपकी जो लाइफ है उसका एक्सपीरियंस पूरा बदल जाता है. आपके लिए फिर कोई नया एक्सपीरियंस नहीं रहता, आप सब कुछ जान जाते हो, आपका विजडम. इसलिए जो हमारे पास गुरु हैं, जो योगी हैं, या फिर जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने इतनी सारी फिलोसॉफी दी, कृष्ण भगवान ने दिया इतना सब नॉलेज. हाउ कृष्ण भगवान इट्स हिमसेल्फ कुंडलिनी अवेकन पर्सन. तो वो विजडम आया कहाँ से? कृष्ण भगवान तो कभी बैटल ही नहीं लड़े थे इस प्रकार का जो अर्जुन लड़ रहे हैं. वो एक्सपीरियंस कृष्ण भगवान के पास तो था ही नहीं, बट कृष्ण भगवान गेव द नॉलेज, गेव द विजडम. सो वो जो विजडम है, लाइफ का जो पूरा एक्सपीरियंस है, पूरी लाइफ आंखों के सामने खुल जाती है. दैट इज परमानेंट एनलाइटमेंट. Knowing all of life. Knowing all of life. And knowing all of yourself. Yeah. It is like जो हमने पॉडकास्ट के शुरुआत में बोला, nothing and everything. That is enlightenment. और ये हर कोई फील करता है, बट डू नॉट डिजायर फॉर दैट. प्लीज डू नॉट डिजायर फॉर दैट. आप अगर सोचोगे कि मैंने लाइट्स देखी, मैं कल सुबह उठ के फिर से लाइट्स देखने के लिए मेडिटेट करूंगा, देन योर मेडिटेशन विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स. तो डू नॉट डिजायर फॉर एनलाइटमेंट. एनलाइटमेंट इज अ गिमिक. जस्ट अंडरस्टैंड दैट एनलाइटमेंट इज नॉट अ बिग थिंग. इट्स अ कॉमन थिंग. एवरीवन कैन गेट एनलाइटेड. You just meditate, because if you are thinking something, then you are not meditating. People say that we see Krishna, we see Hanuman, we see Shiva. Then you are not meditating भाई. तुम मेडिटेट कर रहे हो और अगर तुम्हें फिगर्स दिख रहे हैं, फिगर्स तुम्हें कब पता चले? जब तुम इस धरती पर आए. जब आप नहीं जन्मे थे उसके पहले आपके पास ये सब कुछ नहीं था. जब धरती पर आए उसके बाद आपको पता चला. तो मैं ये कहूँगा कि आई विल give advice to each and everyone who are watching right now.
If you are meditating, do not have a desires while meditating कि मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा. Just meditate. No results, no any curiosity कि मैं इसमें से कुछ जान लूंगा. कुछ मत करो. And if you will meditate, definitely at one point of your life you will be enlightened. But if you desire for enlightenment, it's just a fake thing which we have created. Those who have experienced spirituality, to just motivate you, we have created this concept of third eye and enlightenment. There is nothing such as enlightenment. Do not desire for that, and you will be enlightened. Happening nothing, that is the enlightenment. Do it without an outcome. Yeah, Expectation of an outcome. definitely. Okay. You had an amazing time. And I think बहुत सारे पॉडकास्ट है यहाँ पे हम तीनों के बीच में, तो होपफुली और मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा. जो आपने लास्ट चीज़ की, आई थिंक इट्स अ ग्रेट एडवाइस टू एंड विथ. Zeal has recorded something for Level Supermind, so we are very grateful and thankful and excited that you recorded something. Incidentally, Zeal ने record किया है एक चक्रा series. So I hope in this lifetime, as we evolve this, maybe there is more proof around the chakras, and obviously the ones who believe, for them, they enjoy this series that you've done, and it's really artfully done, very craftfully It is for done. everyone, no It's matter for they are everyone. beginner, they are first time meditator. Each and everyone can do that, and they will definitely get something at the end, but do not desire for that. Okay, Zeal bhai, thank you. Namaskaram. नमस्कारम. तो ये था हमारा एपिसोड ज़ील भाई के साथ, साइबर ज़ील के साथ. और जैसे मैंने एपिसोड के स्टार्ट में कहा था और रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप ऐप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए. ज़ील ने एक स्पेशल चक्रा क्लेंजिंग सीरीज़ की है इस ऐप में, और बहुत अच्छी तरह से, बहुत बारीकी से डिज़ाइन किया उसको. तो मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको वो बहुत बहुत अच्छा लगेगा. प्लीज़ डाउनलोड कीजिए. द ऐप इज़ फ्री टू डाउनलोड. और अगर आपको लगता है कि हम जो ऐप पे काम कर रहे हैं वो मतलब मेहनत से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा. ये हमें और इस टीम को बहुत बहुत प्रोत्साहन देता है, मोटिवेशन देता है जब भी आप सब्सक्राइब करते हो. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द LSM पॉडकास्ट.